मुल्क की मईशत की कुछ बात करते हैं। और मईशत एक ऐसी चीज़ है जिसे कुछ अरसे से संगीन तरीन चैलेंजेस का सामना भी है, और अब ये भी नहीं कह सकते कि ये संगीन चैलेंजेस ख़त्म हो गए हैं। बावजूद इसके कि मौशी मैदान से कुछ अच्छी खबरें आना तो शुरू हुई हैं, लेकिन अभी तक ख़तरात मंडला रहे हैं। रवा माली साल की बात करें तो पहले 2 माह के दौरान जो टैक्स की वसूलियाँ थीं 1183 अरब रुपए के हदफ से बढ़ गईं और मजमूई तौर पर 1207 अरब रुपए का टैक्स जमा किया गया। इनकम टैक्स की शरह में 41% इजाफा हो गया था। इनकम टैक्स की मालियत 347 अरब रुपए से बढ़कर 488 अरब रुपए हो गई थी। इसी तरह अगर हम कुछ फसलों की बात करें, जैसे कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और इस नेमत से माला माल है, तो कपास की भी शानदार जो फसल है उसका सफ़र मुकम्मल हुआ और कपास की पहली जो पैदावार है, पहली जो 12 मिलियन से भी बढ़ गई है। और गुज़िश्ता साल की अगर बात करें तो 5.6 मिलियन थी। इस हवाले से हमारे साथ माहिर मौशी पर पराता साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का ज़फ़र साहब। मईशत पाकिस्तान की हमेशा बिल्कुल ऐसी खतरात का शिकार रही है जैसे कपास की फसल को सुंडी से खतरा रहा है, लेकिन अब कुछ पेशरफ्त हो रही है, कुछ हौसला अफजा खबरें सामने आ रही हैं। पेट्रोल की कीमत कुछ कम हुई, डॉलर कुछ नीचे आया है। आप किस कदर पुरुमीद हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए, जो मैं तो इन सारी चीज़ों का क्रेडिट जो है दूंगा सिर्फ एक शख्स को, और वो है आर्मी चीफ और उनकी टीम। जी जी। और उन्होंने जो काम किया इलीगल बिजनेस के खिलाफ किया। अभी तक कोई पॉलिसी रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हुई। अगर पॉलिसी रिस्ट्रक्चरिंग हो गई तो आप देखेंगे कि वो गेम चेंजर होगा पाकिस्तान के लिए। जैसे अभी आपने फरमाया कि चावल की फसल हमारी अच्छी हुई है, कपास की फसल बहुत अच्छी हुई है, ऑलमोस्ट डबल हुई है। और जो डॉलर का रेट कम हुआ उसके असरात आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अभी चंद दिन पहले तक हमारे पास इस बात का जवाब नहीं था कि डॉलर का रेट तो कम हो रहा है, लेकिन जो आइटम्स हैं, जो सामान है, उनका दाम कम नहीं हो रहा। तो आज जैसे पेट्रोल के पैसे 40 रुपए कम हो गए। इसी तरह कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत सस्ता हुआ है, तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपया पर टन सरिया कम हो गया। फिर आटा, जो चीनी, चावल, गंदम, हर चीज के दाम भी कम हुआ और अवेलेबिलिटी भी है। फिर साथ साथ गोल्ड का हमने देखा 50-60 हज़ार रुपया कम हो गया, और खाद के भी काफी रेट कम हुए यूरिया के। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छे साइंस हैं, और अगर यही पॉलिसी जारी रही, क्रैकडाउन जारी रहे, तो मैं ये समझता हूँ कि महंगाई में भी कमी आएगी, ट्रेड डेफिसिट भी हमारा बेहतर हुआ है और अच्छा होगा, इंपोर्ट भी बेहतर होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।